नमो सिद्धानन्दमयायर्यानं नमो योद्धायानं नमो सर्वसाहून् कमठजनियमेलनं वैसमत्तिं वेयनमहाविहारं विविधविहारं तरोवेन्। पृष्ठ क्रमांक 198 है 198। प्रकरण चल रहा है कर्म स्थिति के पहले समय से अंतिम समय में बांधे हुए समय प्रबंधों का संचय कर्म के अंतिम समय में कितना है उसका प्रमाण निकाला। अब उसमें चरम समय से नीचे 3000 वर्ष में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसका एक भी निषेध उदय रूप से नहीं गलता है, लेकिन अपकर्षण के द्वारा उसका अपकर्षण होकर के उस काल में वह कर्म स्थिति के अंतिम समय से पहले गलता है। तो वो जो गला हुआ द्रव्य है वो संचित द्रव्य में से कम होगा, इसलिए उसका प्रमाण निकाल रहे हैं। तो वहाँ अपकर्षण करके दिया हुआ द्रव्य की 4 प्रकार से वर्णन किया है। पहले एक समय प्रबद्ध का जो अपकृष्ट द्रव्य है उसमें से एक समय में कितना गला है उसका प्रमाण निकाला। फिर एक समय प्रबद्ध के अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में कितना गला उसका प्रमाण निकाला। अब एक ही समय प्रबद्ध का अनेक समयों में नाना समयों में अपकृष्ट हुआ द्रव्य कितना है वो गला हुआ द्रव्य उसका निकालते प्रमाण। अभी यहाँ निकाला था ना पहले समय में अपकृष्ट जो द्रव्य है पहले समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसकी बंधावली बीतने के बाद जो अपकृष्ट द्रव्य है वो एक समय में वो कितना है वो निकाला। अब उसी समय प्रबद्ध का अब द्वितीय आदि समयों में कितना अपकृष्ट होकर के गलता है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर पृष्ठ 198 पहली लाइन है। अब उसी विवक्षित समय प्रबद्ध के द्वितीय समय में अपकृष्ट नाना समयों में नष्ट हुए द्रव्य के भागहार की प्ररूपणा में प्रथम समय में नष्ट द्रव्य के भागहार को 1+2 अवलियों से कम 3000 वर्षों से अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति अपवर्तन अंकों के बराबर प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं। फिर नीचे अपवर्तन रूपों से गुणित निषेक भागहार को एक कम अपवर्तन रूपों के संकलन से अपवर्तित जो लब्ध हो उसका विरलन कर उपरिम रूपों के प्रति प्राप्त द्रव्य के बराबर अन्य द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। फिर इस प्रमाण से उपरिम सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में से कम करने पर इच्छित प्रमाण होता है। एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंक का प्रक्षेप पाया जाता है तो उपरिम विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में कितने अंकों का प्रक्षेप पाया जाएगा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में मिलाकर द्वितीय समय संबंधी अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट हुआ द्रव्य आता है।
19 इसमें मैंने भी वो अंक लिखा नहीं, अभी अपन लिखते हैं तो समझ में आएगा। इतना का ले ले। ये कर्म स्थिति से नीचे 3000 वर्ष है। तो जिसकी बंदावली व्यतीत हो गई है उसको यहाँ पर बंदावा समय प्रबद्ध, उसकी बंदावली के बाद अपकर्षण होगा और उसका जो अपकृष्ट द्रव्य है वो निकाला था। इस पहले समय में जो अपकृष्ट द्रव्य है उसको निकालते समय क्या क्या 2 अवली कम की और बाकी के 3000 वर्षों में जितना गला है वो निकाला। 2 अवलियों में जो एक अवली में होता ही नहीं अपकर्षण और दूसरे अवली में अपकर्षण करके दिया गया है, लेकिन बहुत कम होने से उसको गौण किया और इसके उपरीतन स्थिति में जो दिया है वही द्रव्य निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ कितना है, अभी अपन बहुत छोटा मान करके कर रहे तो 3 समय अपन ने माना, इसमें इतने रह गए समझो 1, 2 और 3 समय है। तो इसमें इस समय में अपपुष्ट द्रव्य जो है अपन ने निकाला था 1440 आया उसको अंक संतुष्टि से। अब यही इसी समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, वही समय प्रबद्ध लेना, लेकिन इस समय में उसका अपकर्षण हुआ तो उसको यहाँ से दिया। अब दूसरे समय में उसका अपकर्षण होगा, ये पहला समय का अपकर्षण अब उसी समय प्रबद्ध का दूसरे समय में अपकर्षण किया। अब उसका द्रव्य एक समय ऊपर चला जाएगा क्योंकि अब दूसरा समय आ गया ना, तो एक समय कम हो गया। तो अपने यहाँ 3 समय माना है तो कितना शेष रहेगा, 2 समय शेष रहेगा। तो इसका जो है वो 2 समयों में दिया हुआ ही यहाँ पर अंक संतुष्टि से। वास्तविक गणित में 1 समय अधिक 2 अवली कम 3000 वर्ष, 3000 वर्ष में 1 समय और 2 अवली कम करना, उतने प्रथम निषेक निकालेंगे उस पर। जैसे यहाँ पर 3000 वर्ष में 2 अवली कम की, जितने उतने प्रथम निषेक ऊपरी मूल्यन पर आए, फिर उसमें से चय का प्रमाण जो है वो लेकर के नीचे आदस्थन मूल्यन करेंगे, तो उस पर चयों का संकलन आएगा, उतने चय ऊपर के इसमें से माइनस करेंगे। अभी वहां अंक संतुष्टि लिखी ने अपन तैयार करते हैं अभी। तो यहाँ दूसरे इसी समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, उसका पहले समय में अपपुष्ट द्रव्य निकाला, उसी का दूसरे समय में अपकर्षण करके नाना समयों में जो गलित हुआ है उसका प्रमाण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अपना समझो कि पहले समय में नष्ट द्रव्य का भागाहार जो था वो कितना था, पहले समय में नष्ट द्रव्य प्रथम समय नष्ट द्रव्य का भागाहार, नष्ट द्रव्य का भागाहार जो था भागाहार, उसको यहाँ पर ये जितने समयों का निकालना है अपने को उसे भाग देना। तो यहाँ पर 3000 वर्ष माइनस 2 अवली और 1 समय, इतना माइनस करेंगे तो जो शेष रहा उससे इसको भाग देंगे। तो वास्तव में गणित में अपना कितना आया था इसका भागाहार, 64/15 आया था ना, 15 आया था। अब इसको अपना इस अपेक्षा से 1 समय और कम किया तो 2 आया, 3 माना था वो 2 आया। तो इसका कितना हुआ, ये 32/15। अब इसका भाग दूसरे समय में नष्ट द्रव्य में देंगे। दूसरे समय में नष्ट द्रव्य भी 6144 है, इसमें भाग दिया तो 15 ऊपर जाएगा और 32 नीचे आएगा, उल्टा गुना किया, 32/15 का भाग देंगे तो 15/32 होगा। तो यहाँ कितना होगा, 192 होगा ना, ये वहां पर लिखो नीचे आप जहां पर 192 गुणित 15, 15 दूनी 30, अच्छा 3, 15 9 35 8 और 3 38, अच्छा 13, 15 के 15 और 13 28,
ज्यादा कैसे आएगा? कम आना चाहिए ना कि ज्यादा? वैसा नहीं होगा, इसलिए ले महीने लिखा नहीं होगा मुझको। द्वितीय समय में पृष्ठ द्रव्य अपवर्तन अंकों के बराबर प्रथम निषेक। एक बार करके देखते हैं फिर उसको। हाँ, आदस्तन विरलन प्रथम समय नष्ट द्रव्य का भागाधिक किया ना यहाँ पर। विवक्षित समय प्रयोग द्वितीय समय अपकृष्ट द्रव्य नाना समय में नष्ट हुए द्रव्य के भाग, एक समय में नष्ट द्रव्य के भागार को नष्ट भागार को एक अधिक दो अवलयन से कम 3 है परिवर्तित कर लब्ध का करके देते हैं। प्रत्येक अंक के बराबर निश्चित होते हैं। जो लगता है 1.5 गुण हानि में भाग देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। वहां पर जैसे 1.5 गुण हानि में वो 3000 वर्ष और उसका भाग दिया था ना, वैसा भाग देना चाहिए यहाँ पर। ये हाँ हाँ, मैंने यहाँ पर जैसे अपन पहले किया था ना वैसा करेंगे। 1.5 गुण हानि 12 और उसका 2 का भाग दिया, तो कितना है यहाँ पर? 6 आ गया। 6 का विरलन किया तो यहाँ पर 6 का भाग देंगे इसमें। एक के 6 0 6 दूनी, हाँ 1024 आएगा, बराबर है ना? 1024 आएगा। तो 2 प्रथम निषेक आ गए, वो बराबर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक विरलन पर 6 का विरलन किया तो एक एक पर कितना है? 1024। मतलब वहां जितने ये है उसमें प्रथम निषेक आ गए। मतलब क्योंकि यहाँ पर 2 ही समय का निकालना है ना, गला हुआ, तो यहाँ पर 2 प्रथम निषेक आ गए। तो यहाँ पर ये प्रथम समय नष्ट द्रव्य का भागार लिखा है ना, तो एक समय में जो नष्ट हुआ था, मतलब 512 निकालने के लिए जो भागार है वो लेना वहां पर। पूरे समय प्रबद्ध का नहीं लेना भागार। एक समय में जो गला हुआ द्रव्य मतलब 512, उसको निकालने के लिए जो भागार था मतलब 1.5 गुण हानि, उसका वो लेना भाज्य राशि में। और उसको एक समय अधिक 2 अवली, तो क्योंकि अपने को जितना निकालना है उतने का अपन भाग देते हैं ना मूल। इसमें 512 प्रथम निषेक कितने निकालना है कि जितने समय वहां पर है। मतलब यहाँ जैसे पहले 3 समय थे, अभी 2 समय ही उसके शेष है देने उसके 3000 वर्ष के भीतर। तो इसलिए यहाँ पर 1.5 प्रथम नष्ट द्रव्य का लिखा है ना, वो वहां पर एक शब्द होगा यहाँ पर। प्रथम भागार की प्रयोग नाना समय, प्रथम समय में द्रव्य के भागार को एक अधिक 2 अवलियों से कम 3000 वर्षों से अपवर्तित कर लब्ध का विलयन करके द्वितीय समय में अपृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर। प्रथम समय में नष्ट द्रव्य के मतलब यहाँ पर जो प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है ना 512, उसी का भागार लेना है वहां पर 1.5 गुना ने, और उसका भाग दिया है। फिर हाँ, फिर दूसरे आदस्तर विरलन में क्या होगा? नीचे अपवर्तन रूपों से गुणित निषेक भागार को एक कम अपवर्तन रूपों के संकलन से अपवर्तित जो लब्ध हो उसका विरलन कर। अपवर्तन रूपों से गुणित निषेक भागार मतलब 2 गुणित निषेक भागार होगा। निषेक भागार कितना है? 16 गुणित 2, और वहां नीचे एक कम अपवर्तन रूपों के संकलन से अपवर्तित। अधस्तन ये उपरीतन विरलन है, उपरी विरलन। अब अधस्तन विरलन में क्या करेंगे?
निषेध भागाहार गुणित ये अपवर्तन रूप मतलब 2 अंक है, अपवर्तन अंक, और इसमें से एक कम करके उसका संकलन करना है, क्योंकि पहले समय में चय नहीं होगा, आगे के समयों में चय कम करना है, इसलिए अपवर्तन अंक -1 का संकलन निकालना है। तो यहाँ पर निषेध भागाहार 16, अपवर्तन अंक अपन ने 2 माना 32, और अपवर्तन अंक में से 1 कम किया, 2 में से 1 कम किया, तो 1 का संकलन 1 ही हुआ। तो यहाँ अपन 32 का विरलन करेंगे। बत्तीस का विरलन किया, और इस पर जो राशि है उसको समखंड करके दिया, तो 1 पर क्या आएगा, 32 ही आएगा ना, 32 आएगा, मैंने 1 चय आ गया। अब यहाँ 1024 और 32 ये दोनों मिला करके नहीं माइनस करेंगे, 1024 में से 32 माइनस करेंगे, तो कितना है 924, 8 कम करना है, 992 आएगा ना, 992 आया, मतलब 512 + 480, 2 निषेक है ना इसमें अभी, तो जितने निषेक है उतना से करना, जितना भी अपन प्रमाण लेंगे वो आएगा उसका प्रमाण। अपवर्तनांक म्हणजे इथं जेवढे शिल्लक आहेत ना तेवढेच घ्यायचे, जितने में वो दिया हुआ द्रव्य है, जितना वो 3000 वर्ष के बीच में है उतना ही, 2 अवधि और 1 समय कम, 1 समय अधिक 2 अवधि कम 3000 वर्ष, वो यहाँ पर अपवर्तनांक होंगे, उतने प्रथम निषेक निकाले, फिर उसमें से चय धन कम करना है, इसलिए चयों का प्रमाण पहले इसमें नहीं होगा, दूसरे में 1 चय कम होता है। यहाँ पर ने 512 दिया और यहाँ 480 दिया, तो दोनों का मिला करके द्रव्य हो गया वो 992। मतलब इसी समय प्रबद्ध का पहले समय में जो अपकृष्ट था वो यहाँ पर 512, यहाँ पर 480 और यहाँ पर 448 था। उसी समय प्रबद्ध का दूसरे समय में अपकर्षण किया था उसका यहाँ से दिया, इसलिए आप 512 आया और यहाँ 480 आया। ये दूसरे समय का अपकृष्ट द्रव्य, पहले समय का अपकृष्ट द्रव्य है उसी समय प्रबद्ध का। तो इसलिए यहाँ पर अधस्तन विरलन जो है ये 32 और 1 पर 1 चय आ गया। इससे बड़ा लेकर के भी करेंगे तो भी आएगा बराबर। इथं वो 1 ही बार वो निषेक भागाहार था ना, यहाँ पर निषेक भागाहार पुणेले केलं होतं की 3000 वर्ष माइनस 2 अवली किया था ना, गुना 48 किया था ना वहां पर, हाँ 16 गुणित 3 किया था 48, और उसको 1 कम संकलन से 1 कम गच्छ के संकलन से भाग दिया था, वैसा ही किया यहाँ पर। वो खाली नाम उन्होंने अपवर्तनांक लिख दिया, इसलिए उसमें वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि अपवर्तनांक क्या हुआ है ऐसा लगा ना वहां पर। तो जितना ये गच्छ का प्रमाण है वही रखना है वहां पर, अपवर्तनांक मतलब उतने समयों में गला हुआ निकालना है ना अपने को एक साथ। अब यहाँ पर ये 1000 में से 32 माइनस किए तो सब विरलन पर कितने हो गए, यहाँ पर विरलन कितना है 6, उस पर कितना हो गया 32 32 32, ऐसे 6 बार आएगा। मतलब आप उसमें से प्रक्षेपांक निकालेंगे ना, 1000 मतलब 6144 में अपन ने 6 का भाग दिया तो 1024 आए। अब कितने का भाग देंगे तो 992 आएगा। 6144 में 6 का भाग दिया तो कितना आता है 1024। अब इसमें से 6 कम करना है तो इसलिए इसको पृथक रखते हैं। यहाँ जब प्रक्षेप का अंक करते हैं ना तो यहाँ पर इसमें जोड़ना वगैरह नहीं है, इस
इसमें से इतना प्रमाण कम करके इसमें से अलग रखना, मतलब इसके दो भाग करना, 992 एक पर रखना और 32 एक पर रखना। और 32 कितने रहेंगे, तो जितने 1024 है उतने 32 अलग होंगे। कभी ये क्या होता है, अपनी गफलती क्या होती है कि यहाँ जितने 32 है वो अपन समझते हैं अधस्तन विरलन प्रमाण है, तो उसमें से करना है, उसमें से नहीं करना है। यहाँ तो केवल उसका प्रमाण निकालने के लिए विरलन किया है। यहाँ इस ऊपरी विरलन जितना है उतने ही 32 अपन अलग रखेंगे, मतलब 6 बार 32 अलग रखेंगे। और यहाँ सब में 6 बार क्या हो जाएगा, 992, 6 तो भागर आ गया है इसका। अब जो अलग रखे हुए 6 32 है समझो यहाँ पर, अब इनके द्वारा अपने को ये निषेध कितने होंगे, उतनी प्रक्षेप शलाका निकलेगी। पृथक रखे हुए 6 के द्वारा जितने निषेध तैयार होंगे उतना प्रक्षेप होगा। तो कितने द्वारा एक निक्षेप तैयार होता है, तो एक कम अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाने पर, मतलब उतने का जोड़ करेंगे तो वापस वो अंतिम निषेध, जो पहला जो निषेध है 992 उस प्रमाण होता है। जैसे 512 480 का क्या था ना, 512 में कितने बार है, 12 बार है, मतलब 1.5 गुणानी बार है। उसमें से 32 निकाला, वो भी कितने हो गए, 1.5 गुणानी प्रमाण हो गए 32 अंक। तो 480 करने के लिए कितने चाहिए, एक कम निषेध भागार प्रमाण, मतलब 15 चाहिए, तब एक 480 मतलब द्वितीय निषेध तैयार होता है। और अपने पास कितना है, 12 बार है, तो एक पूरा नहीं प्रक्षेप होगा, तो एक से कुछ कम प्रक्षेप होगा। अधस्तन विरलन से ऊपरी विरलन यदि मतलब बड़ा है तो वहां अनेक प्रक्षेप होंगे। ऊपरी विरलन छोटा है और अधस्तन विरलन बड़ा है तो उसमें एक से कम ही प्रक्षेप होगा हमेशा। ये भी सूत्र है अपने को तीसरी पुस्तक में और सरलता से दिए हुए हैं, लेकिन अभी याद नहीं, वो उसको उस फॉर्मूले से भी आएगा। वहां पर डायरेक्ट उन्होंने एक निकाला था ना कि ज्यादा लब्ध लाने के लिए भागार कितना, वो खाली उसमें वो माइनस, मतलब जो अधस्तन विरलन होगा ना, मतलब यहाँ पर जो लब्ध आया हुआ होगा उसी का भाग उसमें देंगे। उसको थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार सूत्र को। हाँ, अपने को लब्ध क्या लाना है, फिक्स है, एक 6 कम लाना है। तो वो वहां पर उतना अंक कम किया, मतलब जैसे अभी ये दिया था ना 80/5 बराबर कितना आता है, 16। अब 80 में कितने का भाग देंगे तो 20 आएगा, ये भागार निकालना है, उसका सूत्र दिया हुआ है ना वहां पर। तो वो सूत्र कैसे आएगा, तो इसमें वो अभी थोड़ा सा वो याद नहीं है, उसका निकाला था वहां पर, वो अपवर्तन अंक ऐसा करके निकाला उन्होंने भी, हानि रूप अंक निकाल करके ही किया था। शायद 20 में से 16 माइनस करके 4 आया, ऐसा कुछ है, अभी याद नहीं, फिर बाद में बताएंगे कभी। तो डायरेक्ट निकलता है। अभी यहाँ पर भी हमेशा ये सब करने की जरूरत नहीं। ऊपरी विरलन में अधस्तन विरलन अधिक 1 का भाग दो, अधस्तन विरलन -1 का भाग दो, जो आया उसको ऊपरी विरलन में जोड़ दो, भागार का प्रमाण आ गया। त्रैराशिक वगैरह समझाने के लिए और विरलन वगैरह समझाने के लिए करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट करो तो भी आ जाता है वहाँ, क्योंकि अपन त्रैराशिक करके वही काम करते हैं ना। ऊपरी विरलन को इच्छा राशि बनाते हैं और अधस्तन विरलन -1 को प्रमाण राशि बनाते हैं, और इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देते हैं। इसलिए अधस्तन विरलन में 1 कम करके ऊपरी विरलन में जो, अभी बहुत बार ऐसा शॉर्टकट में बताते हैं आचार्य, मतलब एक ही लाइन में बता देते हैं। ऊपरी विरलन में 1 कम अधस्तन विरलन का भाग दो और उसको ऊपरी विरलन में से घटा दो तो भागार का प्रमाण आता है। ऐसे संक्षेप है वो। तो अभी यहाँ क्या निकाल देते हैं अपन, ये 1024 में से 992 अलग रखना और 32 अलग रखना, तो उसमें प्रक्षेपांक निकालना। तो कितने 6 को जोड़ेंगे तब 992 आएगा। तो अधस्तन विरलन कितना है, 32 है, इसमें 1 करो, 1 कम किया तो कितना हो गया, 31। ऊपरी विरलन कितना है, 6/31, ये हानि रूप अंक आ गए, हानि नहीं प्रक्षेप रूप अंक आ गए। इतना भागार में जोड़ेंगे। भागार क्या है, ऊपरी विरलन क्या है, 6 है, 6 में इतना जोड़ना है तो इसका भागार आता है।
ये त्रैराशिक हमेशा करते ना, वही त्रैराशिक। एक कम आदस्थनी विरलन में एक प्रक्षेप शलाका, तो 6 में कितनी प्रक्षेप शलाका? तो 6 में 31 का भाग दिया। हाँ, -1 प्रक्षेपांक निकालने के लिए माइनस करते हैं। फिर प्लस झाले काय? नोट्स में प्लस हुआ है तो यहाँ पर 32 -1 करना है। ये अंक नहीं लिखे हुए वहां पर। फिर इन दोनों का जोड़ किया तो कितना आया? 6 गुना 31 प्लस 6, तो 6 गुना 30 हो गया। 6 गुना 30 मतलब 180 हो गया। 180 बटे 31 बराबर है ना? घटा दिया मैंने, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 और 6 32 हो जाएगा। 6 गुणा 32 31 किया यहाँ पर। हाँ, तो 6 गुणा 31 प्लस 6 है ना यहाँ पर? हाँ, 6 है ना यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ 6 गुना 31 और 6 मतलब 6 गुना 32 हो गए ना, तो बटे 31 हुआ। तो यहाँ 6 का करेंगे तो 192 बटे 31 आएगा। इसका क्या भाग जाता है बोल रहे क्या? अब यहाँ 192 बटे 31 ये क्या हो गया? इच्छित द्रव्य का भागाहार हुआ। मतलब अपना जो इच्छित द्रव्य है दूसरे समय में नष्ट हुआ, दूसरे समय में अपकृष्ट किया गया द्रव्य उसी समय प्रबुद्ध का, उसका जो गल चुका द्रव्य है उसका भागाहार आया। अब उसका दूसरे समय में अपकर्षण किया हुआ जो द्रव्य है हे डायरेक्ट केलं म्हणते मला समजलं त्याला तर त्रैराशिक करायची सवय लागली ना। हाँ, ये ऊपरी विरलन है, ये ऊपरी विरलन है, ये एक कम अधस्तन विरलन है, उसमें भाग दिया तो प्रक्षेपांक आ गया और इसको ऊपरी विरलन में जोड़ दिया। ऊपरी विरलन में जोड़ते हैं ना, इसमें जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद ये भागाहार का प्रमाण आता है। ये आया वो प्रक्षेपांक है। और एक विरलन में जोड़ दिया तो ये भागाहार का प्रमाण आया। अब इसको द्वितीय समय में अपपुष्ट जो द्रव्य है उसमें भाग दो। इसको निकालते हैं। द्वितीय समय में अपपुष्ट द्रव्य 6144 भागिले 192 बटे 31 है तो गुना 31 बटे 192, तो यहाँ वो आएगा 32 आएगा, 32 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि अपन 96 का भाग देते हैं तो 64 आता है, या उल्टा आएगा। 96 का भाग देते हैं तो 64 मतलब जब बड़ा आता है ना, 192 उस 96 से 2 गुना है, उसका भाग देंगे तो आधा आएगा। 32 गुना 31, 31 दूनी 62, अच्छा 6, 31 तिया 93 और 6 99, 292 आ गए। 292 आ गए बराबर। मतलब द्वितीय उसी समय प्रबद्ध का पहले समय में अपपुष्ट द्रव्य कितना था? 1440। मतलब अपपुष्ट द्रव्य तो ज्यादा है, पूरा है, लेकिन इसके भीतर जितना गला हुआ है उतना निकालना है। इसके भीतर इतना गला हुआ है, दूसरे समय में उसी समय प्रबद्ध का इतने में गला हुआ कितना है? तो 992 है। ये प्रथम समय का, एक ही समय प्रबद्ध का प्रथम समय में गला हुआ अपपुष्ट द्रव्य में से गला हुआ, द्वितीय समय में अपपुष्ट द्रव्य में से गला हुआ उसी समय प्रबद्ध का। फिर इसी प्रकार तृतीय समय में गला हुआ वो भी निकालेंगे, तो वहां पर अपने अपेक्षा से तो एक ही निषेक है। वास्तविक गणित की अपेक्षा ये सब प्रोसीजर करनी पड़ेगी। जितने समय है उतने का भाग दो,
फिर उतने प्रथम निषेक आएंगे, अपकृष्ट द्रव्य को समखंड करके देंगे तो उतने प्रथम निषेक आएंगे। फिर चैधन निकालना, चैधन माइनस करना उसमें से, और जितना माइनस किया उसमें से जो पूरा द्रव्य है उतने प्रमाण करेंगे तो प्रक्षेपांक आएंगे, उसमें जोड़ेंगे तो भागार का प्रमाण आएगा। ऐसे दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, एक ही समय प्रबद्ध का, अब एक ही समय प्रबद्ध का निकाल रहे हैं, नाना समय में, मतलब एक एक समय में अलग अलग निकाल रहे हैं। फिर एक ही समय प्रबद्ध का आप नाना समय में जो आप पृष्ठ द्रव्य है उसका गला हुआ एक साथ निकालेंगे। यहाँ पर अलग अलग निकाला, एक ही समय प्रबद्ध का अनेक समयों में गला हुआ द्रव्य अलग अलग समयों का किया, एक ही समय प्रबद्ध का लेके। अब ये पहले, दूसरा और तीसरा अपने पास तीन ही समय है समझो, तो तीनों समयों में जो अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य एक साथ निकालेंगे, अपकृष्ट करके, अपकृष्ण करके जो गला हुआ है इतने समयों में उसका प्रमाण तो एक साथ आएगा। ये तीसरे समय में 512 गला हुआ, तो ये तीनों द्रव्य एक साथ एक ही से लाएंगे। 198 पेज पर दूसरा पैराग्राफ है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पंचम आदि समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में नष्ट द्रव्यों की प्ररूपणा करना चाहिए, जब तक कि नारद भव के अंतिम समय से नीचे 2 समय अधिक अवली प्रमाण उतरकर स्थिति समय में चाहिए, स्थित समय में अपकर्षण करके नष्ट कराया गया द्रव्य प्राप्त होता है। इस प्रकार एक अंक सहित 2 अवलियों से हीन आबादा के बराबर सब समय प्रबद्धों की पृथक पृथक प्ररूपणा करना चाहिए। ऐसे दूसरे समय प्रबद्ध का भी एक एक समय में गला हुआ अलग अलग निकालो। इसी प्रकार तीसरे समय प्रबद्ध का भी, चौथे समय प्रबद्ध का भी, मतलब एक एक के अलग अलग विवक्षा लेकर के एक समय प्रबद्ध का आपने ऐसा निकाला, फिर दूसरा एक समय प्रबद्ध ले लो, उसका भी पहले समय में कितना अपकर्षण करके दिया हुआ द्रव्य उसका गला हुआ, द्वितीय समय में उसी समय प्रबद्ध का, तृतीय समय में उसी समय प्रबद्ध का जो अपकृष्ट द्रव्य है और उसका गला हुआ द्रव्य अनेक समयों में गला हुआ, ऐसे सब समय प्रबद्धों का निकालना अलग अलग। पहला समय का जो समय प्रबद्ध पहले समय में बांधा हुआ उसका आपने निकाला, ऐसे ही दूसरा समय प्रबद्ध ले लो, उसका एक समय कम हो जाएगा अपकर्षण में से। हाँ 3000 वर्ष के भीतर दो अवली कम उतने समय प्रबद्धों का निकालना ही बताया ना। यहाँ पर कितना कम किया, नारद भोग के अंतिम समय से नीचे 2 समय अधिक अवली प्रमाण, क्योंकि यहाँ पर एक वो बंदावली छूटेगी और वहां पर अंतिम समय जो है उसमें दिया हुआ द्रव्य वो गलेगा नहीं, इसलिए उसकी विवक्षा नहीं, इसलिए उसके पहले के समय में एक अवली और 2 समय अधिक, उस समय तक जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य है उसका प्रमाण निकालना। उसका एक ही समय का निकलेगा, फिर उसके नीचे का जो समय प्रबद्ध है उसके 2 समय का निकलेगा, उसके नीचे का जो निषेक है उसके समय प्रबद्ध है उसके 3 समय में गला हुआ निकलेगा। इस प्रकार नीचे नीचे आएंगे तो एक एक समय बढ़ता जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे 3000 वर्ष के पहले समय में जो बंधा हुआ है उसके 2 अवली कम 3000 वर्ष प्रमाण, उतने समयों में अपकृष्ट हुआ और अनेक समयों में गला हुआ। फिर उसके बाद दूसरे समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसको एक समय अधिक 2 अवली कम 3000 वर्षों में जितना अपकर्षण करके गला हुआ है। ऐसे एक एक समय ऊपर नीचे से जाएंगे तो एक एक कम होता जाएगा समय। उतने समय में उतने समयों का निकालना अपकर्षण करके, इसका अपकर्षण तो होगा ना इस अपेक्षा से लिया। और समय प्रबद्ध के अनुसार भी होता होगा, कोई समय प्रबद्ध बड़ा है कोई छोटा है कोई मध्यम है तो उसके अनुसार भी उसका द्रव्य लिया जाता है। हाँ विवक्षा अपने तो एक ही उदाहरण लेकर के करते हैं,
हर समय थोड़ी 6144 अपपृष्ठ होगा, कम ज्यादा हो सकता है। गया ये दो हो गई विवक्षा। एक समय प्रबद्ध का एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में गला हुआ, और दूसरा एक समय प्रबद्ध का एक समय में गला हुआ अनेक समयों में नष्ट हुआ द्रव्य, वो निकाला भी। अभी एक समय प्रबद्ध का नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य का नाना समयों में गला हुआ, एक ही समय प्रबद्ध का निकालेंगे। ऐसे एक एक समय प्रबद्ध का अलग अलग निकालना। इस प्रकार एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा की गई है। अब क्या एक शंका है क्या? ना अब एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में नष्ट हुए द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं। नहीं, एक साथ लाएंगे इसको। एक ही समय प्रबद्ध का पहले समय में अपकृष्ट, दूसरे समय में अपकृष्ट, तीसरे समय में अपकृष्ट, ऐसे नाना समयों में अपकृष्ट जो द्रव्य है और नाना समय में गला हुआ, वो एक साथ लाएंगे। वह इस प्रकार है। एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर उसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से गुणित 1.5 गुण हानियों का भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। पुनः अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से गुणित 1.5 गुण हानियों को 2 अवलियों से हीन आबादा के संकलन से अपवर्तित कर लब्ध का विरलन कर एक समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर संकलन के बराबर प्रथम निषेक प्रत्येक विरलन अंक के प्रति प्राप्त होते हैं। फिर चूंकि यथा स्वरूप से इनका लाना अभिष्ट है, अतएव इस विरलन के नीचे पूर्वोक्त संकलन से गुणित निषेक भागहार का विरलन कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन अंक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। फिर चूंकि गोपुच्छ विशेषों का यथा स्वरूप से लाना अभिष्ट है, अतएव एक कम गच्छ के संकलन असंकलन से इस भागहार को अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति संकलना संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। पुनः इस प्रमाण से उपरिम सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में से कम करने पर शेष रहा इच्छित द्रव्य का प्रमाण होता है। फिर कम किए गए गोपुच्छ विशेषण को फिर अब कम किए गए गोपुच्छ विशेषों को प्रकृत द्रव्य के प्रमाण से करने में उत्पन्न शलाकाओं के लाने की विधि बतलाते हैं। वह इस प्रकार है। एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंक का प्रक्षेप पाया जाता है तो उपरिम विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में कितने अंकों का प्रक्षेप पाया जाएगा, इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में मिलाकर समय प्रबद्ध में भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। बस वह सूत्र के नीचे नीचे अंक लिखा क्या उसका? मगाच अंक थोडं लिहिले म्हणजे मला कळलं असं। यहाँ पर उपरिम विरलन वो 12/2 निकालना है, वो वहां पर गलत हुआ है। 64 वो किया था ना ये पीछे के नोट्स में। अभी जो अपन ने निकाला उसमें अंक नोट्स में लिखा हुआ नहीं है ना, वहां पर उपरिम विरलन जहाँ लिखा है वहां पर 12/2 करो और यहाँ 6 करना। यहाँ पर पूरा भागार नहीं लेना, एक समय में गला हुआ जो द्रव्य उसका भागार लेना। फिर नीचे जो है यहाँ पर क्या करना,
अधस्तन विरलन यहाँ मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पर अधस्तन विरलन कितना लिखा है, वहां पर क्या लिखना, 16 गुणित 2/1 ते लिहिलं. निषेध भागार 16 अधस्तन विरलन आहे ना वहां पर. हा, आणि इथं हे लिहिलं की काय 16 गुणिले नक्कीच आहे काय? हाँ वहाँ 64 निकालना, 12/2 करना वहां पर. 64 15 काढूनच टाकायचं ना, हाँ हे पूर्णच काढून टाक. हाँ पुढे काढून टाक. म्हणजे ह्याचा भाग आपण ह्याला दिलाय ना, द्रव्याला, गुणहानीला. नहीं तिथं ते सांगितलं की प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य, इसका अर्थ एक समय में जो 512 नष्ट होता है ना उसका भागार लेना, मतलब 1.5 गुणहानी लेना. अपने को क्या लगा कि प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य मतलब पूरा द्रव्य अनेक समय में गला हुआ, ऐसा लगा वहां पर. हे 12/6. हाँ 12/6 करना, 2. हाँ 12/2 करना तो 6 आएगा ऊपरी विरलन. बरोबर. हाँ. और नीचे जो एक क्या होगा अधस्तन विरलन, उसका एक का विरलन किया तो एक पर, यहाँ पर एक विरलन किया तो कितना है, 1024 लब्ध ऊपर लिखेंगे. आलं किती? लब्ध है ना वो 1024. हा केलं. फिर अधस्तन विरलन कितना आया, 32 आया. उसका विरलन किया तो एक पर 32 ही आया. वहाँ पर 1024 समखंड करके देना तो 32 आएगा. फिर नीचे त्रैराशिक जा किया, वहाँ पर नीचे 32 -1. 32 केलं की नाही? हाँ 32 -1 और एक प्रक्षेपशला का, तो ऊपरी विरलन 6 है. 6 में कितने, तो 6/31 होगा. बरोबर. पुढे लिहिलं तर चालते तिकडे. 6/31. फिर ऊपरी विरलन का अपकृष्ट द्रव्य ह्याच्यात प्लस करायचे. 6 + 6. हाँ 6 में प्लस करना वहां पर. 6 + 6 + 6/31 म्हणजे बराबर जो आया है वह 192. हाँ 192/31 आया है. और फिर यहाँ द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य 6144. हाँ तू इथं 6144 ला भागिले 192 हाँ भागिले 31 म्हणजे 6144 गुणिले 31 भागिले 192 192 बरोबर 992. हाँ 32 × 31 मतलब 992 है. अब यहाँ पर नंतर देतो. यहाँ क्या किया उन्होंने, समय प्रबंध के द्रव्य का डायरेक्ट बता दिया. समय प्रबंध को अपकर्षण भागार से भाग देते तो क्या आता है, अपकृष्ट द्रव्य आता है. और अपकृष्ट द्रव्य में 1.5 गुणहानी से भाग देते तो प्रथम निषेक आता है. इसलिए यहाँ कितना आया, ये 512 आया. तो यहाँ जो ये भागार है, अब अपने को ये कितना लाना है उतने से भाग देंगे इसको. तो अपकर्षण भागार गुणित 1.5 गुणहानी, ये अपन ने क्या माना है यहाँ पर अंक संदृष्टि से 61,440 और अपकर्षण भागार 10 गुणित 1.5 गुणहानी 12. तो इसका भाग दिया तो यहाँ 512 आया. 120 का इसमें भाग देंगे तो 512 आता है. अब यहाँ अपने को ऊपरी विरलन क्या करेंगे, एक साथ कितने निषेक लाना है उतना उसका भाग देंगे. तो अपकर्षण भागार 1.5 गुणहानी भागिले 3000 वर्ष -2 आवली और उसका संकलन करना, क्योंकि उसके संकलन पहले समय के 3 निषेक, फिर दूसरे समय के 2 निषेक, फिर तीसरे समय के 1 निषेक, ऐसे एक कम होता जाएगा ना. पहले समय में जो अपकृष्ट हुआ द्रव्य है उसके 3 निषेक होंगे. दूसरे उसी समय प्रबंध का दूसरे समय में अपकृष्ट हुआ द्रव्य उसके 2 निषेक होंगे. तीसरे समय में अपकृष्ट जो द्रव्य उसके 1 ही निषेक होगा. अपना यहाँ माना हुआ तो यहाँ 512 आएगा. तो कितने एक साथ तो इसका जोड़ करो, संकलन करो. तो 3 गच्छ है अपना,
3 का संकलन किया तो कितना आया? 3 गुणित 4 1/2, 3 गुणित 6 है ना। तो इस संकलन से भाग देना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3000 वर्ष माइनस 2 अवली का संकलन। इसका क्या करना? संकलन करना और उसको भाग देना, ऊपर के भागाहार में भाग देना। तो यहाँ कितना ये 1.5 गुणा हानि गुणित अपकर्षण भागाहार 120 है और उसको इसका संकलन कितना है अपना? 6 आया। तो लब्धे कितना आएगा? 20। 20 का विरलन करेंगे 1 2 3 ऐसे। और किसको समखंड करके देंगे? 3 समयों में जो अपकृष्ट द्रव्य है उसको देंगे वहां पर। देय राशि क्या होगी? नहीं, समय प्रबंध को दिया उन्हें। समय प्रबंध को दिया तो भी चलेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वो अपकर्षण भागाहार से भाग दिया हुआ है ना, इसलिए वो डायरेक्ट समय प्रबंध का दिया तो चलेगा। तो इस पर समय प्रबंध को समखंड करके देंगे, क्योंकि इसने पर अपन समय प्रबंध को समखंड करके दिया तो 512 एक निशय का है ना। अपने को अब 512 कितने लाना है कि जितना अपना गच्छे उतने संकलन प्रमाण लाना है। इसलिए उसका भाग दे करके जो विरलन आया उसमें समय प्रबंध को समखंड करके देंगे। मतलब 61,440/20। तो यहाँ ये गया और इसके कितना है? 0 2 7 14 2 2 4 3072 आए। मतलब कितने निषेक हो गए? जितना ये संकलन आया था ना इतने प्रथम निषेक आएंगे। तो 6 प्रथम निषेक आ गए। 3072 ऐसा हर एक विरलन पर आएगा। मतलब 3 समय में अपन ने अपकर्षण किया ना, तो पहले समय में किया तो 3 निषेक हुए, दूसरे समय में किया तो उसके 2 निषेक और तीसरे समय में किया उसका 1 निषेक, ऐसे 6 प्रथम निषेक हुए। मतलब ये जो अभी यहाँ पर $582 और यहाँ पर अलग अलग समय का ऐसा क्रम से लिखती हूँ। 80 448 ये पहले समय में अपकृष्ट द्रव्य उसका नाना समय में गला हुआ, फिर दूसरे समय में अपकृष्ट उसका नाना समय में गला हुआ ये, और तीसरे समय में अपकृष्ट उसका 1। तो कितने निषेक हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए ना, 6। अब इसको भी प्रथम निषेक प्रमाण करके किया। अब ऊंचाई जो आएगा उसको माइनस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 6 प्रथम निषेक 3072 मतलब 512 गुणित 6 है। अब इसमें से क्षय धन को घटाना है, क्षय माइनस करेंगे तो क्षयों का प्रमाण निकालेंगे कितना क्षय है। तो अधस्तन विरलन क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें एक क्षय का प्रमाण लाने के लिए क्या विरलन करेंगे? पूर्वोक्त संकलन गुणित निषेक भागाहार। एक क्षय का प्रमाण लाने के लिए ये जो संकलन है 6 आया ना, इसको निषेक भागाहार से गुना करेंगे। पहले भी निषेक भागाहार को अपवर्तन अंक से गुना करते तो एक क्षय का प्रमाण आता है, क्योंकि इतना गुना वो द्रव्य है ना यहाँ पर। मतलब पूर्वोक्त विरलन निषेक भागाहार कितना? 16 गुणित 6 बराबर 96। तो 96 का विरलन करेंगे तो 1 और 3072 को समखंड करके देंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, एक क्षय का प्रमाण आएगा। अभी अपने को एक साथ कितने क्षय लाना है उतने का भाग इसको दे दो। निषेक भागाहार गुणित जो 6 है, अब एक साथ अपने को इस विरलन पर जितने क्षय लाना है उससे भाग देंगे तो अधस्तन विरलन होगा। तो एक साथ कितने क्षय लाना है? तो यहाँ पर जो एक कम गच्छ का क्या करना है? एक कम गच्छ का 2 बार संकलन। संकलन का अर्थ 2 बार संकलन लेना। वहां पर शब्द है ना संकलन मतलब 2 बार संकलन।
तो यहाँ 3 गच्छ है अपना, तो 3 में से 1 कम किया तो कितना आया? 1 कम किया तो 2 आया। 2 का 2 बार संकलन करेंगे, मतलब 2 के आगे 2 संख्या रखना है। 2 गुणित 3 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3, 2 2 गया, 3 3 गए तो 4 आए। तो यहाँ पर देखो कितना 6 कम है, यहाँ पर 1 6 32, यहाँ पर 1 6 2 गए और यहाँ 2 6 4 6 है ना कम, 1 2 और 3 4, यहाँ पर 2 6 कम है, इसलिए 4 6 को एक साथ लाना है। तो इसलिए यहाँ निषेध भागाहार बटे गुणित 6 है, उसको क्या करेंगे? 1 कम गच्छ का जो संकलन मतलब द्विकवार संकलन संख्या आएगी उसका भाग दो। हाँ, 2 वेळा संकलन सांगते ती द्विकवार संकलन किया था ना, 2 गुना जितने बार अपने को जिस संख्या का संकलन करना है उतनी संख्या आगे रखना। 2 का 2 बार संकलन करना है तो 2 के आगे 2 संख्या रखना और उसको भागाहार जितनी संख्या उतना 1 से लेकर के भागाहार देना। 2 गुणित 3 गुणित गुच्छ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये द्विकवार संकलन की संख्या है ना, 1 3, फिर यहाँ इसके आगे होता समझो तो वहां पर क्या आता कि 1 2 3 मतलब 6 आते, तो ये द्विकवार संकलन की संख्या है ना, इसलिए 1 2 3 4 आते तो 1 बार संकलन करते हैं और 1 3 6 10 ऐसा आते तो उसका वो द्विकवार संकलन की संख्या है। एक बार संकलन में से द्विकवार संकलन संख्या निकलती है ना, जैसे 1 2 3 एक बार संकलन की संख्या है, इनका जोड़ करते तो 1 बार संकलन आता है। फिर द्विकवार संकलन इसमें से निकलता है, पहले तो 1 ही रहता है, 1 और 2 3, 1 2 और 3 6 और इसमें 4 जोड़ा 10, 5 जोड़ा 15, 6 जोड़ा 16, ये द्विकवार संकलन की संख्या है। ये सब 15 में 6 मिलाए 21 आया। फिर इसी में से त्रिकवार संकलन निकलता है, इन दोनों का जोड़ करो तो त्रिकवार संकलन की संख्या आती है। फिर त्रिक का 2 का संकलन करो तो चतुर्वार संकलन की संख्या आती है। तो अपना सरल सूत्र क्या है? द्विकवार संकलन जहाँ कहाँ है वहां पर जिस संख्या का कहा है उसके आगे 2 संख्या और रखो और उसके नीचे 1 2 3 भागाहार रखो तो आती है। तो यहाँ क्या किया? निषेध भागाहार गुणित 6, इसमें 1 कम गच्छ का 2 बार संकलन से भाग दिया। ये 6 का प्रमाण आया था, गच्छ -1 का 2 बार संकलन, 2 से 2 वेळा संकलन। तो यहाँ निषेध भागाहार 16 गुणित 6 बटे 4, तो 96 बटे 4 तो कितना आया यहाँ पर? 24। 24 आदस्तर विरलन करो तो और उसको 3072 को समखंड करके दे दो इसको, ये 24 बार समझना यहाँ। और 3072 को 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा रद्द? 1 2 रह गए तो 128 आएगा। 128 आएगा मतलब 4 6 हो गए, 32 गुणा 4 मतलब 128, 4 6 हो गए। तो यहाँ पर 3072 में से 128 घटाएंगे, मतलब इस विरलन पर ये विरलन कितना है? 20 है ना, 20 है विरलन, ऐसे 20 बार है 3072, उस सब में से 128 कम करके अलग रखेंगे और कितने हो जाएंगे वहां पर? 3072 माइनस 128, 12 में से 8 गया 4, हत्सा 1, 7 में से 3 गया 4, हत्सा नहीं है यहाँ पर, 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 1 हत्सा 2, 9944 ये द्रव्य आता है। तो इसमें ये सब में से 128 अलग करेंगे तो सब विरलन पर क्या आएगा? 2944 आएगा। इस प्रकार 20 बार आएगा और 20 बार 128 आएंगे अलग रखे हुए,
और वो 20 बार जो 128 है उनको अब इस 2944 प्रमाण करना, तो उतनी प्रक्षेप शलाका होगी। जितने 2944 तैयार होंगे उतनी क्या होगी, प्रक्षेप शलाका होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर एक कम अधस्तन विरलन कितना है, 24 है। इसका तीनों का जोड़ देखो, इतना ही होगा। 2 और 2 4, 4 और 13 और 1 14, अच्छा 1, 5 और 6 और 9 15 और 4 19, 1 29 44। ये 3 समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से गला हुआ द्रव्य था, नाना समयों में। उसको एक ही इससे भागार से लाना है, तो इसलिए यहाँ पर वो भागार का प्रमाण निकाल रहे हैं। तो भागार का प्रमाण कैसे निकालेंगे? ऊपरी विरलन कितना है, 20 है। ऊपरी विरलन में एक कम अधस्तन विरलन का भाग दो। अधस्तन विरलन कितना है, 24 है। उसमें एक कम किया तो क्या है, 23। या हर समय अभी पता, इसलिए वो त्रैराशि करने की जरूरत नहीं। ऊपरी विरलन में डायरेक्ट एक कम अधस्तन विरलन से भाग दो। इसको क्या कहेंगे, प्रक्षेप अंक। ऊपरी विरलन में एक कम अधस्तन विरलन का भाग देते तो प्रक्षेप अंक आते हैं। अब यहाँ पर फल राशि सब जगह एक है, इसलिए वहां गुना करने की जरूरत नहीं। जब फल राशि समझो 2 4 वगैरह होगी तो यहाँ पर वो गुना हो जाएगा ऊपरी विरलन में। अब यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना है, 20। उसमें प्रक्षेप अंक जोड़ेंगे, 20 बटे 23 बराबर 20 गुणित 23 प्लस 20, मतलब 20 गुणित 24, तो 480 आता है। 480 बटे 23, 0 और 24 दूनी 48 आया ना। 480 बटे 23, ये क्या हो गए, इच्छित द्रव्य लाने का भागार हुआ। अब इसको समय प्रबत्त में भाग देंगे तो द्रव्य का प्रमाण आता है। समय प्रबद्ध भागिले भागार। समय प्रबद्ध अपना माना हुआ 61,440 बटे 480 बटे में आएगा और 23 गुना होगा। तो 480 का भाग दिया यहाँ पर 128 आता है। गुणा 30, 128 गुना 23 बराबर 23, 2944। हाँ वो आता है ना बरोबर। बराबर 23 8 कितना होता है, नाही हो सांगा की 23 8 किती ताई सांगते की 23 करायची गुना पडते. 8, 8 या 24, अच्छा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 आता है। 184 हाँ 4 हाथचा 18, 23 दूनी 46, 46 और 18 46 64, 56 64. अच्छा 6, 23 1 23 और 6 29 बराबर आ गया 2944। आला मतलब नाना समयों में एक ही समय प्रबद्ध का, नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य का, नाना समय में गला हुआ द्रव्य आ गया यहाँ पर एक ही भागार से। एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट हुए द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार है। एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर उसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार से गुणित 1.5 गुणहानियों का भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। किती आलं तुम्ही सांगा है मला वाटतं मलाच विचारलं अशा बस अशा व्यक्ती पुनः अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से गुणित 1.5 गुणहानियों को 2 अवलियों से हीन आबादा के संकलन से अपवर्तित कर लब्ध का विरलन कर एक समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर संकलन के बराबर प्रथम निषेक
प्रत्येक विरलन अंक के प्रति प्राप्त होते हैं. सांगा विरलन किती आणि किती देय राशी आली. हाँ बरोबर आहे. ठीक आहे. आणि देय राशी आपलं देय राशी इसमें, किती. हाँ, लब्ध कितना आया. देय राशि तो समय प्रबद्ध है, उसको समखंड करके देना है. तो 20 पर कितना आया था विरलन. 3072 आया था ना वो. 6 512 गुणिले 6 3072 आया. फिर चूंकि यथा स्वरूप से इतना लाना अभिष्ट है, अतएव इस विरलन की स्वरूप से मतलब उसमें चय मिक्स है. चय को हटाना है. बराबर. वैसे वैसा लाना, चय रहित. चय रहित लाना है. इसका लाना अभिष्ट है. अतएव इस विरलन के नीचे पूर्वोक्त संकलन से गुणित निषेक भागहार का विरलन कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन अंक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है. फिर चूंकि गोपुच्छ विशेषों का यथा स्वरूप से लाना अभिष्ट है, अतएव एक कम गच्छ के संकलन से इस भागहार को अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं. तो कितने आए वहां पर. 4 आए ना. 128 आए. हाँ, पुनः इस प्रमाण से उपरिम सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में से कम करने पर शेष रहा इच्छित द्रव्य का प्रमाण होता है. 2944 है. अब कम किए गए गोपुच्छ विशेषों को द्रव्य के प्रमाण प्रकृत द्रव्य के प्रमाण से करने में उत्पन्न शलाकाओं के लाने की विधि बतलाते हैं. इस वाक्य का अर्थ समझ में आया होगा. कम किए गए गोपुच्छ विशेष मतलब उसमें से अलग रख करके उसके द्वारा वो प्रकृत द्रव्य का प्रमाण से करना. उसको 32 अलग रखे हुए ना, या 128 अलग रखा है. इसके द्वारा वो निषेक तैयार करना, मतलब 2944 तैयार करना. तो कितने होंगे. एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंक का प्रक्षेप पाया जाता है, तो उपरिम विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में कितने अंकों का प्रक्षेप पाया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में मिलाकर ये सब एक साथ बता दे. लब्ध जी कहती है जो आया प्रक्षेप रूपांक आया उसको उपरिम विरलन में मिला दिया. समय प्रबद्ध में भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में नष्ट हुआ द्रव्य आता है. विशेष इतना है कि प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य में से द्वितीयाधिक समय में अपकृष्ट द्रव्य चूंकि विशेषहीन होता है, अतएव सब गोपुच्छ समान नहीं है, इसलिए यह विशेषता जानने योग्य है. इसी प्रकार सब समय प्रबद्धों के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में नष्ट द्रव्यों के भागहार की पृथक पृथक प्ररूपणा करना चाहिए. अब दूसरे समय में बंधा है जो समय प्रबद्ध है, उसका अनेक समयों में अपकृष्ट जो द्रव्य है उसमें से नाना समय में गला हुआ निकालो. अब जो दूसरे समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध आएगा उसका भी अलग से निकालो. उसके तो 2 अपने हिसाब से वहां मतलब अपने अंक संदृष्टि से वहां 2 ही हो जाएंगे. 512 480 और 512 इनका ही जोड़ करेंगे तो आएगा वहां पर. इसलिए विशेष इतना है कि अनंतर अति 3 बार संकलन के गच्छ से वह एक कम होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए. इस प्रकार एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा की गई है. आप चौथा प्रकार बताते हैं. अतः ब्रेक.
नको ब्रेक नकोच का? नाही चालतंय, मला काय अडचण नाही, अजून 3:30 पर्यंत चालू दे. अब नाना समय प्रबद्धों के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं. 3 बार विशेष संकलन. इतना मेरा भी वो छूट गया क्या? विशेष इतना है कि अनंतर अतीत 3 बार संकलन के गच्छे से वह एक कम होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए. में 4 है क्या? 3 बार बार पण खरं मला लागलं नाही ते. नवरे अनंतर अतीत संकलनानं गच्छादो ऋण एवढंच पाहिजे, ते एक कमी घ्यायचं इथं. 3 वार वगैरे काय नकोच खरं म्हटलं तर. अतीत अनंतर अतीत संकलन के गच्छे से वो एक कम होता है, क्योंकि अभी वहां पर दूसरे समय का निकालेंगे, दूसरे समय प्रबद्ध का निकालेंगे तो उसमें एक कम हो जाएगा ना गच्छ. यहाँ पर 3 गच्छ था, वहां पर 2 ही गच्छ होगा, फिर उसके आगे के समय में 1 ही गच्छ रहेगा. जैसे 10 है तो पहले समय का 10 निकलेगा, दूसरे समय का जो समय प्रबद्ध का निकालेंगे तो उसका 9 ही गच्छ होगा, तीसरे समय प्रबद्ध का उसका 8 ही गच्छ होगा, ऐसे एक एक गच्छ होगा. ये 3 बार भी नहीं लगता है यहाँ पर. त्याला गोल करून ठेव 3 वारला. अनंतर अतीत संकलन के गच्छ से खाली त्यांनी टिप दिली, काय केलं? पाठभेद, खाली पाठभेद दिला ना त्याला. संकलना संकलना संकलनानम इति पाठः. तर 3 वेळाचा काय संबंध नाही तिथं. सरल इतना ही चाहिए, वहां पर अनंतर अतीत संकलन के गच्छ से वह एक कम होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए. इस प्रकार एक समय प्रबुद्ध के नाना समय में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा की गई. राहू दे काय? 5वें की नाही राहू दे काय? 3 वारचं गोल करून ठेवलं आहे. 3 वार का कुछ संबंध नहीं. हाँ. अब नाना समय प्रबद्धों के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं. वह इस प्रकार है. अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से गुणित 1.5 गुण हानियों को 2 अवलियों से हीन आबादा के संकलना संकलन से अपवर्तित कर लब्ध का विलीन करके समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति संकलना संकलन प्रमाण प्रथम निषेध प्राप्त होते हैं. फिर चूंकि इनका यथा स्वरूप से लाना अभीष्ट है, अतएव एक कम गच्छ से उत्पन्न संकलना संकलन से इस भागहार को अपवर्तित कर लब्ध का विलीन करके उपरिम 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर संकलना संकलन प्रमाण वो कुछ विशेष प्राप्त होते हैं. फिर इस प्रमाण से उपरिम सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में से कम करने पर इच्छित द्रव्य होता है. पुनः कम किए गए द्रव्य को उसके प्रमाण से करने पर उत्पन्न अंकों का प्रमाण कहते हैं. वह इस प्रकार है. एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में यदि 1 अंक का प्रक्षेप पाया जाता है तो ऊपरी विरलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में वह कितना पाया जाएगा. इस प्रकार से प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को ऊपरी विरलन में मिलाकर समय प्रबद्ध में भाग देने पर नाना समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट हुआ द्रव्य आता है.
इस प्रकार नाना समय प्रबुद्धों के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्रवृत्ति प्राप्त समाप्त हुई. कुठं वाचलं इथे एक वाक्य लिहायचं राहिले का? फिर चूंकि इनका यथा स्वरूप से लाना अभिष्ट है कि नहीं, अतः एक कम गच्छ से उत्पन्न संकलन से उसके बाद में लिखना है. एक मिनट कुठे गेलं? वह इस प्रकार है. इस भागार को लिखा है ना वहां पर. इस भागार हाँ, तो वहां पर गच्छ के दुसऱ्या लाईन मध्ये ना. यह दूसरी लाइन जो है उसके लास्ट में इस भागार है ना, उसकी जगह ऐसा किया है कि गच्छ के द्विकवार संकलन से गुणित निषेध भागार को गच्छ से अतएव एक कम गच्छ से उत्पन्न संकलन से उसके बाद लिखना है गच्छ के द्विकवार गच्छ के द्विकवार संकलन से गुणित निषेध भागार को ऊपर है वैसा निषेध भागार को, इसलिए इस भागार को निकाल दो. उसको इस भागार को है ना उसको निकालना और गच्छ के द्विकवार संकलन से गुणित निषेध भागार को अपवर्तित कर. ऊपर ऐसा है ना प्राकृत में संकलन गुणित निषेध भागार संकलनाय ऋण गच्छो उद्भवाय इमं भागारम ओवट्य. एकम गच्छ से उत्पन्न संकलन से आगे इस प्रकार नाना समय प्रबुद्धों के नाना समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समय में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा समाप्त हुई. इस प्रकार भागाहार प्रमाणानुगान समाप्त हुआ. यहाँ तक समाप्त हुआ. इसको निकालते हैं अपन. हाँ काढा. हे दिलंय ना. हाँ दिलंय. ते मधलं ते घोटाळा ते अपवर्तनांकामुळे झालं म्हणून ते त्यावेळेला लिहिलं गेलं नाही. असं 64 हे आलं ना तिथं विरलन, त्यामुळे पुढे गाडी अडकली सगळी. 32/15 है ना, वहाँ पर वो आगे आता ही नहीं था, इसलिए बराबर. तिथं 12/2 पाहिजे. हाँ. 6. अब यहाँ पर देख समय में अपकृष्ट और नाना समय में गला हुआ ही निकाला. दूसरे समय प्रबद्ध का भी निकालो. अभी अपने पास 3 है तो निकालने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो 2 समयों का भी ऐसे इस प्रोसीजर से निकालेंगे तो भी आएगा, लेकिन अपने को सरल यहाँ पर समझ में आएगा. तो अब यहाँ दूसरे समय प्रबद्ध का दूसरे समय में से अपकर्षण होगा, दूसरे समय से लेकर के. तो दूसरे समय में जो अपकर्षण कर करके नाना समय में दिया हुआ यहाँ 512 आएगा और यहाँ 480 आएगा. ये पहले समय प्रबद्ध का निकालती हूँ. ये दूसरे समय प्रबद्ध का पहले समय में मतलब उसके दूसरे समय में 512 और 480 आएगा. तीसरे समय में इसका एक ही निषेध यहाँ आएगा. तो ये नाना समय में अपकृष्ट द्रव्य का नाना समय में गला हुआ द्रव्य निकल जाएगा. तो इसका दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 992 और 512. इसको नीचे लिखते हैं. 992 और 512 दोनों का जोड़ कितना होगा? 4. 9 और 1 10, 1 9 और 5 14 और 1 15. 15. एक प्रथम समय प्रबद्ध का नाना समय में गला हुआ, नाना समय में अपकृष्ट, ये दूसरे समय का. और तीसरे समय का जो है उसका भी यहाँ अपने अपेक्षा से एक ही प्रथम निषेध होगा, एक ही समय, इसलिए 512. तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो एक भागार से लाएंगे अब यहाँ पर.
तीनों का जोड़ कितना हुआ? 4 और 4 8 और 2 10, 7 से 1, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 5 10 और 9 19, 1 4960। इतना द्रव्य अब एक ही इससे आएगा। यहाँ पहले ऊपरी विरलन जो था वो कितना था? अपकर्षण भागहार गुणित 1.5 गुणा हानि। वहां एक ही समय प्रबद्ध का नाना समयों का लाना था तो उसका संकलन किया था। अब यहाँ पर गच्छ का क्या करेंगे? द्विकवार संकलन करेंगे। 3 वर्ष माइनस 2 आवली का, क्योंकि यहाँ पर एक एक बढ़ता जाएगा ना। जैसे यहाँ पर एक 512 हुआ, जैसे इस एक समय प्रबद्ध का 512 हुआ, फिर दूसरे समय प्रबद्ध इसका एक और इसका एक, ऐसे 2 हो गए ना यहाँ पर। 512 नहीं, इधर करना पड़ेगा ना। हाँ, अब ऐसे यहाँ करते हैं फिर समझ में आएगा। हाँ, 480 448, फिर इसका नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा वो। हाँ, यहाँ पहले ही समय प्रबद्ध का ही लिख रहे हैं, 480 आएगा। और ये पहले समय प्रबद्ध का, दूसरे समय प्रबद्ध का यहाँ से लेकर के आएगा 512 और 480, और दूसरे समय में इसका यहाँ 512, और तीसरे समय प्रबद्ध का यहाँ से 512 होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 3 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 6 हो गए। फिर आगे होता तो वहां पर 10 हो जाते, फिर 15, फिर 21। तो सब द्विकवार संकलन की संख्या आती। पहले समय प्रबद्ध का पहले समय में गला हुआ, दूसरे समय में गला हुआ, तीसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य का गला हुआ, फिर दूसरे समय प्रबद्ध का पहले समय में अपकृष्ट द्रव्य का इतना है, दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य का इतना है, फिर तीसरे समय प्रबद्ध का, और उसका अपना एक ही है इसलिए एक ही आया यहाँ पर। इस प्रकार 3000 वर्षों के भीतर 3000 वर्ष माइनस 2 आवली, एक अच्छे का प्रमाण है ना यहाँ पर। 3000 वर्ष माइनस 2 आवली एक अच्छे का प्रमाण है। इसका 2 बार संकलन करो, 2 आवली जो आएगा इसका 2 बार संकलन, मतलब संकलन, हाँ संकलन कहा उसको ही। तो एक साथ उतने प्रथम निषेक आ जाएंगे। तो 1.5 गुण हानि गुणित अपकर्षण भागाहार अपने माना हो 10 गुणित 12 है, और इसका संकलन करो तो अपना गच्छ कितना है? 3 है। 3 का 2 बार संकलन करो तो 3 गुणित 4 गुणित 5, फिर 1 गुणित 2 गुणित 3, 3 3 गया, 2 गुणित 4, 5 गुणित 10, तो कितना है? 10। ये अपने 10 हुए थे ना जो जोड़े थे वो, 1 और 3 और 6, तो 10 आ गया था। तो इस 10 का भाग दिया इसमें, एक कितना? 120 बटे 10, मतलब 12 आ गया। 10 10 गए तो 12 रह गए। तो ऊपरी विरलन कितना हुआ? 12 हुआ। तो 12 बार इसका संकलन कर विरलन करके समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे तो 61,440 बटे 12, 12 पंचे 60, 1 रह गया, फिर 12 के 12, फिर 2 रह गया तो 12 दूनी 24, 5120। हाँ, मतलब 512 गुणित 10 नहीं, 512 गुणित 12 है ना। विरलन कितना? तो क्या 12 का किया ना। हाँ,
बराबर 10 अपने को लाना है, 10 लाना है प्रथम निषेक, इसलिए 5120 बराबर है यहाँ पे, मतलब 512 गुणित 10 है ये आया। अब यहाँ पर चयहीन लाना है, ये सब प्रथम निषेक प्रमाण से अपन ने लाए, लेकिन सब निषेक समान नहीं है, चयहीन है, इसलिए चयों का जोड़ निकालो। तो उसके लिए अधस्तन विरलन करेंगे। अधस्तन विरलन कितना है यहाँ पर, गच्छ का द्विकवार संकलन जो आया है वह निषेक भागाहार को, निषेक भागाहार गुणित गच्छ का जो द्विकवार संकलन आया है वह 2 बार संकलन, और उसको एकम गच्छ के द्विकवार संकलन से भाग देंगे। गच्छ में से 1 कम करना, इसका 2 बार संकलन करना। तो निषेक भागाहार है 16 गुणित गच्छ का 2 बार संकलन की संख्या आई थी 10। अब यह गच्छ -1, 3 में 1 कम किया तो कितना है 2 का द्विकवार संकलन कितना हुआ, 1 गुणित 2 गुणित 3, 4 आया ना, 4 आया, तो इसको 4 का भाग दिया तो कितना है 4 चौक 16, 10 40 आ गया। ते ह्याचं काय तर 2 वेळा आणायला लागते बहुतेक। 2 का द्विकवार संकलन 4, हाँ वो उसमें वो जो 1 का द्विकवार संकलन 1, ऐसा 2 बार लाना है। 2 का द्विकवार संकलन और 1 का द्विकवार संकलन लाना, ऐसा। दूसरे एक समय प्रबंधक के लिए 4 हो गया और दूसरे समय प्रबंधक के लिए 1 हो गया। जो पहला समय प्रबंधक था ना उसका जो चय था, अभी यहाँ पर सब लिखा हुआ था, वापिस मिटा दिया। 512, 480 और 448, 512, 480, 512, ये पहले समय प्रबंध का था ना, तो यहाँ पर ये इसका जो था वो 4 आया था, यहाँ 1 और यहाँ 2, इस प्रकार 4 आए थे 6। अब दूसरे समय प्रबंध का जो निकालेंगे वो द्विकवार संकलन, तो उसके कितना आएगा, वहां पर 1 आएगा ना, 1 ही आएगा। यहाँ पर 512 है और 480 है और यहाँ 512 है, तो 1 ही चय उसका आएगा। तो उसमें से 2 में से 1 कम किया और 1 का द्विकवार संकलन किया, तो उन सबका जोड़ करना पड़ेगा। गच्छ में से 1 कम करके, मतलब 3 में से 1 कम किया, 2 का संकलन किया, फिर 2 में से 1 कम किया, 1 का द्विकवार संकलन किया, और तीसरे का तो आएगा ही नहीं क्योंकि वह 512 ही है। इसलिए जितना गच्छ है ना, तो हर एक समय का वो सबका संकलन करना पड़ेगा वहां पर। इसलिए यहाँ पर क्या क्या 2 गच्छ का 4 संकलन आया और 1 गच्छ का 1 संकलन आया, तो 5 आया यहाँ पर। तो 5 का भाग दिया तो यहाँ 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 आया। 32 का विरलन करेंगे, 3, 4, 5, 6 वगैरह ऐसे 32 बार, और 5120 को समखंड करके देंगे, तो 1 के ऊपर क्या होगा, 160 आएगा, बराबर है ना। इसका 32 में 5120 में 32 का भाग देंगे तो ये 16 आता है ना, इसका 32 का भाग दिया और उसके ऊपर 0 आएगा। 160 मतलब 5 चयों का प्रमाण आ गया, क्योंकि अपने को 5 चय है ना यहाँ पर, उसका प्रमाण लाना है। हाँ, 5120 में से 160 कम करना, पृथक रखना। 5120 माइनस 160 बराबर 0, 12 में से 6 गया 6, अच्छा 1, 11 में से 2 गया तो 9, अच्छा 1, 4960 आया। तो यहाँ सब विरलन पर क्या होगा, 4960 होगा, और जो 160 उतनी बार अलग रखा हुआ है, कितनी बार, 12 बार,
12 वर्ष है ना। हाँ, तो उसके माध्यम से फिर इसका करेंगे, इतने प्रमाण से करेंगे, इस निषेध प्रमाण से करेंगे। तो अपन त्रैराशि करके निकालते हैं। अधस्तन विरलन -1 की 1 प्रक्षेप शलाका, तो उपरिम विरलन में कितने प्रक्षेप शलाका? तो उपरिम विरलन में 1 कम अधस्तन विरलन से भाग देंगे तो प्रक्षेप अंक निकालेंगे। अधस्तन विरलन कितना है? 32, उसमें 1 कम किया मैंने, कितना है? 31, तो 12/31 ये प्रक्षेप अंक हुए, प्रक्षेप अंक। अब इस प्रक्षेप अंक को उपरिम विरलन में जोड़ेंगे, 12 में प्लस 12/31 जोड़ना है। तो यहाँ पर सीधा 12 गुणित 32 हो जाएगा, क्योंकि 12 गुणित 31 अरे 12, तो 12 गुणित 31 प्लस 12 मतलब 12 गुणित 32 होगा, गुणित 32/31। 12 गुणे 24, 2, 12 36 और 2 384/31। ये क्या हुआ? भागाहार हुआ। नाना समयों में, नाना समय प्रबद्धों का नाना समयों में अपृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में गला हुआ द्रव्य का भागाहार हुआ यहाँ पर। तो ये भागाहार, इसका समय प्रबद्ध में भाग देंगे। हाँ, 61,440 गुणित 31/384, मतलब उसको भागाहार को उल्टा गुना किया, तो 384 का भाग जाएगा। तो अभी आया था ना वहां पर 160, 160 गुणित 31, 31 0 0 31 186, हाँ अच्छा 18, 31 और 18 हाँ 49, 4,960 आया। तो इन सबका जोड़ आया था ना 4,960। नाना समयों में, नाना समय प्रबद्धों का नाना समयों में अपृष्ट द्रव्य में से नाना समय में गला हुआ द्रव्य, मतलब इतना पूरा अपना जो उत्कृष्ट संचय है उसमें से इतना कम होगा, इतना द्रव्य यहाँ गल चुका है। ये वास्तविक गणित इस पर से समझना है। 3 समय तो अपने माने हुए कल्पित है, तो 3000 वर्ष के जितने समय है वो द्वावली के कम करो, उतने सब समयों का वो अपकृष्ट द्रव्य निकालना है, लेकिन उतने समयों का भी निकल सकता है एक साथ। पृष्ठ क्रमांक 201 है। यह भागाहार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ है, लगभग 100 पेज से चल रहा था। भागाहार बता रहा था, कर्म स्थिति के पहले समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का भागाहार, दूसरे समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का भागाहार, इस प्रकार भागाहार की प्ररूपणा बहुत समय से चल रही थी, वो यहाँ पर समाप्त हुई है। अब आगे समय प्रबद्ध प्रमाणानुगम की प्ररूपणा की जाती है, मतलब समय प्रबद्ध में से कितना कितना भी वहां शेष बचा हुआ है, मतलब जैसे अपन शेष बचा हुआ कुछ कम 1.5 गुणा गुणित समय प्रबद्ध निकालते हैं, वह द्रव्य यहाँ पर निकाल रहे हैं। वहां नरक भव के अंतिम समय में जो संचित द्रव्य है वो कितना है, उसका प्रमाण निकाल रहे हैं। 201 पेज दूसरा पैराग्राफ है। अब समय प्रबद्ध प्रमाण अनुगम की प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार से चरम समयवर्ती मार्गी की उदयगत गोपुच्छा एक समय प्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि उसमें प्रथम निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक सब निषेक पाए जाते हैं। द्वितीय समय में स्थित संचय गोपुच्छ से गोपुच्छा कुछ कम एक समय प्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि उसमें प्रथम निषेक का अभाव है। तृतीय समय में स्थित संचय गोपुच्छ का कुछ कम समय प्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि उसमें प्रथम और द्वितीय निषेकों का अभाव है। चतुर्थ समय में स्थित गोपुच्छा भी कुछ कम समय प्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय निषेकों का अभाव है।
इस प्रकार गुणहानि के अंतिम तक ले जाना चाहिए। अब अंतिम समय तक चलेगा वहाँ पर, गुणहानि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। पर भी है गुणहानि चरिम समोति ऐसा। अब एक अधिक गुण, अब एक अधिक गुणहानि प्रमाण अध्वान जाकर स्थित संचय गोपुच्छा अंतिम गुणहानि के द्रव्य से कम एक समय प्रबुद्ध प्रमाण है। इससे आगे एक को आदि लेकर एक समय प्रबुद्ध का अर्ध प्रमाण ऐसा चाहिए। यहाँ पर ऊपर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा चाहिए, ऐसा हमने लिखा है। किधर? एक अधिक गुणहानि प्रमाण अध्वान जाकर स्थित संचय गोपुच्छा अंतिम गुणहानि के द्रव्य से कम एक समय प्रबुद्ध का अर्ध प्रमाण ऐसा चाहिए। मतलब अंतिम समय प्रबुद्ध में से अंतिम गुणहानि का कम करो, मतलब कितने 6300 है, उसमें 100 कम किया तो 6200 आया, और उसका आधा है ना वहाँ पर 3100 है। इसलिए यहाँ पर पाठ संशोधन करके लिखा है। आप जहाँ मराठी में कर रहे तो वहाँ बोलेंगे उनको। मतलब ये समय प्रबुद्ध अद्धमेत्ता ऐसा होना चाहिए, एक बार और अद्ध ऐसा शब्द होगा वहाँ पर, समय प्रबुद्ध ऐसा ऐसा होना चाहिए वहाँ पर। अर्थ नहीं लगता है ना उसके बिना, और नहीं हो तो भी करना पड़ेगा। इससे आगे एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से द्वितीय गुणहानि की गोपुच्छाओं को कम करके द्वितीय गुणहानि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। पुनः एक समय से अधिक 2 गुणहानियां जाकर स्थित संचय गोपुच्छा चरम और द्विचरम गुणहानि के द्रव्य से ही एक समय प्रबुद्ध के चतुर्थ भाग प्रमाण है। चतुर्थ भाग वैसा अर्ध भाग प्रमाण। इससे आगे एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से तृतीय गुणहानि की गोपुच्छाओं को कम करके ले जाना चाहिए। इस प्रकार अंतिम गुणहानि की अंतिम संचय गोपुच्छा तक जानकर कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि आगे गत गुणहानियों की शलाकाओं के बराबर चरम आदि गुणहानियों के द्रव्य को समय प्रबुद्ध में से कम करके गुणहानि शलाकाओं की अन्य अभ्यस्त राशि का समय प्रबुद्ध में से भाग देने पर इच्छित गुणहानि की प्रथम संचय गोपुच्छा आती है, ऐसा कहना चाहिए। उदाहरण जो दिया है उन्होंने वो थोड़ी गलती हुई है उसमें, सब उदाहरण है ना, पहले बताते हो फिर आपको समझ में आएगा गलती। नोट्स में हाँ वो समय प्रबुद्ध का है ना, 65 पेज के बाद जो दिया है वो उन्होंने उसको बहुत छोटा किया है, 2 पेज का ही किया। सब आया है ना, लेकिन उसमें पूरा 4 यहाँ पर नारक भो अंतिम समय या कर्म स्थिति का अंतिम समय ले लो तो बीच। यहाँ पर वो जीव स्थित है, अब उसके पास जितना जो इसके पहले कर्म स्थिति प्रमाण समयों में बांधे हुए सब समय प्रबद्ध वहां पर स्थित है। तो कहाँ है, तो यहाँ जो इस समय में उदय गोत मतलब उदय रूप गोपुच्छा है वो कितना है द्रव्य, तो यहाँ 512 से लेकर 9 तक सभी निषेध एक समय नाना समय में बंधा हुआ जो एक समय में उदय में आता है। तो अभी जिसकी बंधावली व्यतीत हुई है उसका 512, उसके पूर्व समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का 480, उसके पूर्व समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का 448। इस प्रकार सब मिला करके एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य यहाँ पर मतलब सब गुणानि प्रमाण द्रव्य यहाँ पर स्थित रहता है। ये सब उदय रूप है,
ये कितना है 6300 है। ये सत्ता में कितना द्रव्य है वो बता रहे हैं। तो कुछ कम 1.5 गुना गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण अपने जो जोड़ किया है वही जोड़ यहाँ पर बताते हैं, लेकिन संक्षेप में यहाँ बताते हैं। अब यहाँ द्वितीय समय में जो स्थित द्रव्य है उसमें 512 नहीं है, बाकी 480 से लेकर 9 तक सभी निषेक है। तो इसमें से 512 कम हो जाएंगे संचय में। तृतीय समय में ये 512 480 नहीं है, 448 से लेकर के 9 तक सभी निषेक है। तो इसमें और 448 कम हो जाएंगे, उसका भी जोड़ वहां पर लिखा हुआ है आपके इसमें। इस प्रकार आगे आगे एक एक निषेक कम होता जाएगा। तो 1 गुण हानि जाएंगे तो वहां पर द्रव्य कितना होता है, 1 गुण हानि प्रमाण समय गए वहां, अगर समय तो यहीं पर है, यहीं पर बैठकर उस समय में कितना द्रव्य है वो देखना है। जीव तो यहीं पर है। अब इस जीव का उस समय में उदय आने योग्य जो द्रव्य है वो कितना है, तो एक एक निषेकों का वहां पर अभाव होता गया है इस समय में। उस समय में जाएगा तो वापस सब जगह उदय एक पूर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण एक गोपुच्छा होती है, लेकिन यहाँ पर स्थित जीव के उस समय में कितना द्रव्य है। तो इस प्रकार 1 गुण हानि तक एक एक निषेक कम करते जाएंगे। या 512 कम होगा तो कितना होगा यहाँ पर 5000, फिर 480 इसमें से कम होगा तो 5308। इस प्रकार एक एक निषेक कम होता जाएगा। अब यहाँ 1 गुण हानि खत्म हुई, उसके ऊपर दूसरी गुण हानि प्रारंभ हुई, तो दूसरे गुण हानि के पहले समय में कितना द्रव्य है वो यहाँ पर सूत्र के माध्यम से उन्होंने निकाला डायरेक्ट। क्या करना, वहां पर सूत्र बनाया समय प्रबद्ध में से माइनस किया ना। हाँ, समय प्रबद्ध माइनस गत गुण हानि प्रमाण, जितनी गुण हानि अपन गए नीचे गई है उतने चरम आदि गुण हानि का द्रव्य माइनस करना। यहाँ पर दूसरे गुण हानि पर आ गए तो 1 गुण हानि का, लेकिन कौन से अंतिम गुण हानि का, जितनी गुण हानि नीचे गई है उतनी अंतिम गुण हानि से लेकर के गुण हानियों का द्रव्य कम करेंगे। इसलिए यहाँ पर संख्या कितनी, पर जितनी गत गुण हानि है उतनी, मतलब जितने नीचे मतलब गई है वो गत गुण हानि प्रमाण अंतिम गुण हानि चरम आदि गुण हानियों का द्रव्य। गुण हानि का द्रव्य इसमें से माइनस करेंगे और नीचे जितनी गुण हानि गई है उतनी प्रमाण 2 का अंक रख करके उसके अन्योन्याभिस्त राशि निकालेंगे। तो गत गुण हानि चला का प्रमाण अन्योन्याभिस्त राशि, प्रमाण गुण हानि शलाकाओं की अन्योन्याभिस्त राशि। बराबर वहां पर विवक्षित जो गुण हानि के ऊपर एक समय गए हैं उसका द्रव्य का प्रमाण आएगा। विवक्षित गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य। तो यह समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना माना है, 6300। अब अपने को कौन सा निकालना है, द्वितीय गुण हानि के पहले समय का द्रव्य कितना है वो निकालना है। तो कितने गुण हानि गए, 1 गुण हानि गए तो 1 अंतिम गुण हानि का प्रमाण कम होगा। अंतिम गुण हानि का प्रमाण कितना है, 100 प्रमाण कम होगा। और 1 ही गुण हानि गए तो 1 ही बार 2 आएगा, इसलिए वहां पर चाहे ना एक मतलब अंतिम गुण हानि का द्रव्य कम करके उसका आधा प्रमाण, समय प्रबद्ध का अर्ध भाग प्रमाण
ऐसा चाहिए। 6200 बटे 2 बराबर 3100। आपके चार्ट में देखो यहाँ पर 3100 होगा जोड़, दूसरे गुणा आने का पहले समय में 3100 जोड़ है। फिर अब तो यहाँ पर जो है वो कितने निषेक होंगे? दूसरी गुणाहानि के पहले निषेक से लेकर अंतिम गुणाहानि के अंतिम निषेक तक सब द्रव्य होगा। पहले गुणाहानि का द्रव्य का अभाव है, या जो है पहले गुणाहानि का द्रव्य नहीं है। 512 से लेकर के 288 तक के निषेक नहीं है। फिर इसके द्वितीयादि समयों में इसका ही एक एक निषेक कम होता जाएगा द्वितीय गुणाहानि का। तो 256 कम होंगे, 240 से लेकर 9 तक सब होंगे। फिर आगे 224 से लेकर 9 तक सब होंगे। फिर आगे 208 से लेकर 9 तक सब होंगे। इस प्रकार 2 गुणहानियां ऊपर जाएंगे। तो यहाँ तीसरी गुणहानि अधिक एक समय, उसका द्रव्य कितना होगा? तो इसे सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो समय प्रबद्ध 6300, या कितनी गुणहानि नीचे गए हैं? 2 गुणहानि। तो 2 गुणहानि अंतिम से ले लो, चरम गुणहानि का द्रव्य और द्विचरम गुणहानि का द्रव्य जोड़ करके माइनस करना। 100 प्लस 200 तो 300 माइनस होगा। और उसका क्या करना? कितने गुणहानि आ गए? 2, तो 2 गुणित 2 मतलब 4 होगा। तो 300 कम क्या 6300 में से, तो 6000 बटे 4 मतलब 1500। तीसरी गुणहानि जो है अपनी नाना गुणहानियों में, उसके पहले समय में जोड़ कितना हुआ? 1500। कुठं मग काय सांगितले? गत गुणहानि प्रमाण गुणहानि शलाकाओं की अन्यव्यस्त राशि। हाँ, अन्यव्यस्त राशि। तो यहाँ पर क्या होगा? 1500। तो तीसरे गुणहानि के पहले समय का वहां पर कितना हुआ? 1500। अब द्वितीयादि समय में वहां पर क्या होगा? मतलब वहां तीसरी गुणहानि के पहले समय में 128 से लेकर 9 तक के सब निषेक है। फिर दूसरे समय में 128 कम होगा, फिर 120 से लेकर के 9 तक सब निषेक है। आप उस चार्ट में देखो तो जल्दी समझ में आएगा। फिर तीसरे निषेक मतलब एक एक निषेक का अभाव होता जाएगा ऊपर ऊपर, क्योंकि वो पूरा समय में बंधा हुआ है, तो उसका उतना गल चुका है ना, एक एक अधिक गल चुका है, तो उतना शेष रहा है। तो फिर इस प्रकार चौथी गुणहानि तक जाएंगे। फिर चौथी गुणहानि के पहले समय का द्रव्य कितना होगा? 6300 माइनस 3 गुणहानि आएंगे पीछे से प्लस 400। तो इनको कम करेंगे 6300 में से। 6300 में से 700 गया और 2 गुणित 2 मतलब 8 से भाग दिया, 8वां भाग होगा। 3 गुणहानियों के द्रव्य से कम समय प्रबद्ध का 8वां भाग। फिर 4 गुणहानियों के चरमादि 4 गुणहानियों के द्रव्य से कम समय प्रबद्ध का 16वां भाग। इस प्रकार आएगा वहां पर। कितना हुआ? 100, 200, 400, 700। 6300 में से 700 कम हुआ तो कितना हुआ? 5600। उसका 8वां भाग निकालना है। 8 7 56 मतलब 700। चौथी गुणहानि के पहले समय में कितना द्रव्य है? 700 है। वो गुणहानि का नक्शा देखो आप तो वो समझ में आएगा। नहीं मिला क्या? मिळालं। हाँ, 65 पेज के 65 ना पेज के बाद में 65 उसमें, हाँ उसमें लास्ट में जोड़ दिया ना सबका वहां पर। तो 5वें गुणहानि के पहले समय में वहां कितना जोड़ है? 700। चौथे गुणहानि के पहले समय में। इसी प्रकार 5वें गुणहानि में कितना आएगा? वहां पर 6300 माइनस यहाँ पर और 800 कम हो जाएगा। तो 56 में 8 कम हो गया तो 4800 और 16वां भाग होगा यहाँ पर। तो 300 आएगा। और अंतिम गुणहानि में
और 1600 कम होंगे इसमें से, तो 3200 और 32 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अंतिम गुना आने के पहले समय में जोड़ 100 होगा। उसमें वो जितने व निषेक है उतने निषेक कम करने पड़ेंगे, 6 निषेक कम करने पड़ेंगे। दूसरा समय है तो 1 निषेक कम करो, तीसरा निषेक है तो उस गुण हानि का उतने निषेक कम करने पड़ेंगे, तो उस समय का आएगा। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ अपने पास कर्म स्थिति के अंतिम समय में जितने नाना गुण हानि आए, एक कर्म स्थिति में जितने नाना गुण हानि बनती है, 30 कोड़ाकोड़ी सागर में जितने नाना गुण हानियां बनेगी उस सब का जोड़ करेंगे। अपने अपेक्षा से तो यार 6 गुण हानि बनेगी, नाना गुण हानि, क्योंकि अपना फिक्स गणित है वह। तो 6 नाना गुण हानियों का यह जोड़ करेंगे। वहां वास्तविक गणित में 30 कोड़ाकोड़ी सागर की जितनी नाना गुण हानियां बनेगी उतने प्रमाण समयों में इस प्रकार संचित द्रव्य होगा, फिर उसका एक साथ जोड़ करेंगे। इतना यहाँ पर पढ़ाया अभी अपन ने। चरम समयवर्ती मार्गी के द्वारा चरम समय से 4 गुणहानि पहले जो समय प्रबद्ध बांधा गया था उसकी 4 गुणहानियां उदय में आ चुकी हैं। 2 गुणहानियों का द्रव्य संचित है, 4 गुणहानियों का द्रव्य। तो वहां पर है ना, अंतिम से 4 गुणहानियों का द्रव्य लेना था, उन्होंने पहले से लिया है वो। तो 800, 400, 200 और 100 ऐसा चाहिए। 3200, 1600 है ना वहां पर। तुझं उत्तर पण 4 गुणहानियों की अनन्यभ्यस्त राशि 2 गुण 2 बराबर है, वो 16। 1500 करायचं 6000चं। 6400 मधनं 1500 6400 किया है ना वहां पर, वो 6000 आया क्या? 800, 400, 200, 100 बराबर 1500 आया, और 1500 6300 में से माइनस करेंगे तो 4800 है ना, 4800 आएगा। फिर उसको 16 से भाग देंगे तो 300 आएगा। बराबर है ना? आज सब गलत हुआ है ना ये। और 6400 लिया उन्होंने, 6300 करना है, उसमें से 6300 में से 6000 नहीं कम करना है, 1500 कम करना है। और 4 गुणाने उनके अनन्यभ्यस्त राशि 16 से भाग दे 48 को तो 300 आएगा। हाँ, 6300 माइनस 1500 भागायचं नाही। 6300 माइनस 1500 बटे 16। जो गुण गई है उतने प्रमाण 2 काम कर रखो और उससे भाग दो। अब और 300 लब्ध लाना है, या 400 है ना, वो 300 लब्ध लाना है। 2 गुण आने उनका उसके पास संचित रहेगा ना, तो 300 आएगा ना द्रव्य गुण। हा सांगतो ऐकल्या, तू लिहिलं 800 अधिक 400 अधिक 200 अधिक 100, तुझं 1500 झालं, त्यानंतर 6300 वजा 1500 बरोबर 4800 करा। त्याच्यानंतर 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 आहे ना, ते 16 बरोबर आहे। आणि त्याच्यानंतर 4800 भागिले 16 करा आणि 400 च्या ऐवजी 300 लिहा। बरोबर आहे। बराबर। ऐसा स्थित है द्रव्य अभी, अब उसका सबका जोड़ करेंगे। अब उदय गोपुच्छ को समय प्रबद्ध प्रमाण स्थापित करके गुणहानि से गुणित करने पर वह गुणहानि मात्र समय प्रबद्धों के बराबर होती है। फिर एक कम गुणहानि के संकलन से प्रथम निषेक को गुणित करने पर एक कम गुणहानि के संकलन प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं। प्रथम निषेक 512, एक कम गुणहानि 7, उसका संकलन 28,
त्याचं हे उत्तर गुण का प्रमाण निकाला है। हाँ। पुनः एक पुनः ये उपर्युक्त निषेध 2 अंकों से कम गुण हानि के 2 बार संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेषण से हीन है। ऐसा करके गोपुच्छ विशेषण को एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से पद प्रमाण वृद्धि को प्राप्त संख्या में अंत में स्थापित एक को आदि लेकर पद प्रमाण वृद्धिंगत संख्या का भाग देने पर गच्छ के बराबर संपात फल अर्थात प्रत्येक भंग का प्रमाण आता है। इसको आगे आगे स्थापित संख्याओं से गुणित करने पर सन्निपात फल अर्थात द्विसंयोगी आदि भंगों का प्रमाण प्राप्त होता है। इसकी क्या जरूरत है, मतलब ये समझ में नहीं आया अभी भंग का। आगे बढ़ते हैं। इस इसका आर्य अर्थात गाथा के अनुसार लाकर प्रथम निषेध के प्रमाण से करने पर इतने होते हैं। इस प्रकार इन तीनों ही राशियों को पृथक स्थापित करना चाहिए। सब गुणहानियों के द्रव्य को अपने अपने प्रथम निषेध के प्रमाण से करने पर 2 प्रकार के ऋण के साथ इतने ही होते हैं। विशेषता इतनी है कि गोपुच्छ और गोपुच्छ विशेष आधे आधे स्वरूप से जाते हैं। अभी तक इतना ही पढ़ो। हाँ।